नाज़रीन, ये हालिया सैलाब 2025 के मनाज़िर हैं फाजिल शाह तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल प्रोटेक्शन बंद के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। 10 जुलाई 2026 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक मुल्क के अक्सर व बेशतर इलाकों में बारिश है, जिसमें जनूबी पंजाब की बात की गई है। 11 की शाम से लेकर 12 जुलाई तक जनूबी पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाकों में बारिश है। और ये मैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात की खबर आपको दे रहा हूँ, और वेदर रडार की भी देखता हूँ। कहीं बारिश आए ना आए, सिलसिला डाइवर्ट हो जाए, डेवलपमेंट इधर उधर हो जाए, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुल्ली इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। किस इलाके में कितनी बारिश आती है, कब आती है, ये तो वही जानता है। लेकिन इदारे जैसे बताते हैं, क्योंकि जो वेदर रडार या दीगर मौसमियाती मॉडल्स हैं, उनकी अक्सर बेशतर गलत ख़बरें या प्रेडिक्शन या उनकी पेश कोई गलत हो जाती है। तो बहरहाल महकमा मौसमियात ने ये कुछ बताया है। अच्छा, जनूबी पंजाब में 11-12 जुलाई को बारिश होगी, और इसी तरह 11, 12, 13 जुलाई को अपर पंजाब, वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, ज़ेरी इलाके, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध के सक्खर, लाड़काना, थरपारकर और कुछ एक दो मुल्का जो है लाड़काना वगैरह, इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। और बाकी सिंध भर में मौसम गर्म मरतूब रहेगा। बलूचिस्तान, जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहेगा। तो ये महकमा मौसमियात की पेश गोई थी। और वैसे भी मतलब जो वेदर रडार है वो भी दिखा रहा है कि जनूबी पंजाब में भी जो बारिश है वो मतलब आप समझ लें कि कल शाम को दाखिल होगी, और फिर परसों मतलब 11, 12 या 13 को भी बारिश हो सकती है। कोई बादल बादल छाए रहेंगे। अच्छा, एक और अहम ख़बर कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या PDMA पंजाब या NDMA ने तो इस वाले से अपडेट कर दिया। अब जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, उसकी CM ने ये कहा कि इस दफ़ा हीट वेव ज़्यादा होगी। टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और बारिशें कम हैं। दूसरी तरफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि शदीद किस्म की बारिशें हैं भारत की मुख्तलिफ रियासतों में, और दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम के कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश है। और इसी तरह जो है काबुल और त्रिबेला डैम या दरिया सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में भी इसी तरह की बारिश है। अब जो एक्यूमुलेटेड टोटल प्रीसिपिटेशन है, उसके मुताबिक ये है कि आज मैं अभी देख रहा था 15 दिन की उनकी एडवाइजरी होती है ना, तो मैं तो 15 दिन की देखता हूँ, ज़्यादा देखता ही नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट चेंज हो जाती है, खासा लंबा अरसा लंबा टाइम होता है, तो उसमें हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो कल किसने देखा, लेकिन चलें 15 दिन की प्रेडिक्शन का कुछ ना कुछ तजर्बा भी है, अंदाज़ा भी है कि वो कुछ ना कुछ जिस तरह से बताते हैं उसी तरह की होती है, क्योंकि 2025 के सैलाब की भी उन्होंने उसी तरह से बताई थी। अब मैं ये रिपीट बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 10 दिनों से यही रिपीटेड चीज़ें कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि 2 मिनट की आपने वीडियो बनानी होती है, सिर्फ डाटा दिखाएं और जान छुड़ाएं, और आप ये हर दिन यही बात एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन, पता नहीं आपने ये लफ्ज़ कहाँ से सीख लिया, कहाँ से ECMWF आपको मॉडल मिल गया। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनते ही वही हैं जो सैलाब ज़दा लोग हैं या सैलाब से मुतासर होते हैं। बाकी जिसको कोई सैलाब से मुतासर ही नहीं होता, उसने क्या सुनना है, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। चूँकि मैंने खुद अपना बड़ा नुकसान किया हुआ है अभी हालिया 2025 के सैलाब में, और सिर्फ 1.5 लाख क्यूसेक मिला था, वो भी किसान कार्ड में ब्लॉक हुआ। तो मतलब कुछ कंपनसेटर 30, 35, 40 लाख का मेरा नुकसान हुआ, तो मुझे क्या खुशी हो सकती है। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों की एग्जिस्टिंग एरिया या जो फ्लड रिवर बेड है, सैलाब मुतासर इलाके जहाँ पे पानी वानी जाता है, तो फसलात काश की हुई हैं, वो बारहा मुझे कॉल करते हैं कि डाटा तो हम ले लेते हैं, डाटा तो अब हर बच्चा, हर घर में, हर कोई पड़ा हो, हर के पास है, तो आप इधर उधर से खबरें इकट्ठी करते जो हम मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकते, तो चलें आपकी वीडियो सुन लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आपने उसको कंक्लूजन या एक खुलासे के तौर पर लिया होता है, तो हम वो सुन लेते हैं। तो भाई सुनने के लिए ये है कि मैं अभी देख रहा था 15 दिनों की एडवाइजरी मतलब एक्यूमुलेटेड की, तो उसमें ये ECMWF मॉडल की, तो आज 10 तारीख है, तो अगले 15 दिनों के लिए आप भी जाए ना गूगल पे या प्ले स्टोर पे, आप लिखेंगे एक्यूमुलेटेड टोटल प्रीसिपिटेशन, ये लफ्ज़ अगर याद कर लेना, तो ऊपर जो एक गूगल पे
एक साइड पे माइक बना होता है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यही मेरे वाला लफ्ज़ थोड़ा याद कर लें, यही लिखेंगे तो नीचे जो पहले नंबर पे मॉडल है उसको आपने नहीं खोलना, दूसरे नंबर वाले को नहीं खोलना, तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको आपने खोलना है। थोड़ा स्क्रॉल नीचे आप ऐसे उंगली के साथ नीचे करेंगे तो नीचे आपको एक डेट ब्रैकेट में नज़र आएगी, उस डेट के ऊपर ऐसे उंगली लगाएंगे तो फिर उसमें नीचे सारी डेटें आएंगी 25 तक, यानी 10, 11, 12, 14 ये 25 तक होंगी। तो आप कोई भी डेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे चंद सेकंड के बाद वो मुकम्मल तस्वीर बन जाएगी जितनी बारिश जहाँ पे होनी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 25 की आप अगर उस पर 25 पे जाएंगे ना, जो आखिरी डेट है उसमें लिखेंगे, फिर उसको जूम अगर आप करना चाहें तो उस पर ऐसे उंगली टच करेंगे तो वो तस्वीर जूम हो जाएगी, यानी उसमें मज़ीद इलाके नज़र आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो दरिया रावी का कैचमेंट एरिया है उसमें 25 जुलाई को वो 239 या 240 मिलीमीटर भी बारिश दिखा रहे हैं। 200 तो आम दिखा रहे हैं, 100, 150, 80, 90, यानी 80 से लेकर 250 मिलीमीटर तक बारिश है। और साथ ही मुल्क का जो एरिया है जम्मू और कश्मीर का, जो कि दरिया अपना चनाब का कैचमेंट एरिया, लद्दाख से आगे, जो लद्दाख से आगे नीचे यानी उस तरफ जिस तरफ पानी जा रहा है, तो उन इलाकों में भी तकरीबन 200 मिलीमीटर, 150, 250 मिलीमीटर सेम। अगर उस तस्वीर को मैं रखूं, जो तस्वीर 8 अगस्त 2025 की थी, 8 अगस्त से 2025 की जो अगले 15 दिनों की एडवाइजरी थी, वो तस्वीर एक साइड पे मैं रखूं, और ये तस्वीर जो 25 जुलाई 2026 की है इसको एक साइड पे रखूं, दोनों को देखूं तो सेम तस्वीरें लग रही हैं और सेम इलाका जात की प्रिडिक्शन या पेशगोई की जा रही है। तो ये मैं डरा नहीं रहा आपको, इसलिए कि आपके जहन में मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें कि 2025 के तरह का सैलाब आ सकता है। तो इस तरह से जब आप मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे तो अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ गया, हमें कोई खुशी नहीं है। हमारी काफ़ी फसलात काश्त की हुई हैं और आगे हमने काश्त करनी है, क्योंकि मैं खुद दरियाई इलाके में रहता हूँ तो मुझे क्या खुशी होनी है, मेरे तो यूट्यूब की कमाई से ज़्यादा मेरा फसलात का नुकसान हो जाता है। तो मतलब आप के जहन में ये ख्याल हो कि पानी वानी आ सकता है, अगर वो बारिशें जो ECMWF मॉडल 2025 में जिसने बताया था अभी उसी तरह से बता रहा है, तो फिर करीन क़यास ये चीज़ नज़र आ रही है कि पानी आएगा। अब फ़र्क ये है कि 2025 अगस्त 2025 में, यानी एक महीना बाद बारिश आई थी ना, अब अगर 25 जुलाई को आती है तो 2025 वाली 25 अगस्त को आई थी ना, तो एक महीने का फ़र्क है। उस वक्त, इस वक्त अब डैम्स खाली हैं, उस वक्त डैम भरे हुए थे, ये भी फ़र्क है। तो दो बुनियादी फ़र्क हैं, तो इस फ़र्क को मद्देनज़र रखें कि हालिया जो बारिश आएगी तो उसमें डैम्स खाली हैं, उसमें खासा पानी जाएगा और स्टोर कर लिया जाएगा, कुछ आगे निकलेगा, तो मतलब आपके लिए परेशानी थोड़ी बहुत बन सकती है। अगर ज़्यादा ना भी बने तो आगे चलकर जो 21 अगस्त है उसमें भी एक एक्यूमुलेटेड का यही एक मॉडल नज़र आ रहा है 21 अगस्त 2026 को, तो उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब महकमे मौसमियात या FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन या NDMA या PDMA पंजाब हो सकता है 15-18 को, या उसके बाद जो है वो जी, मैं बार बार वीडियो को ना थोड़ा सा ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं मुकम्मल तजिया करता हूँ ना, शाम को तजिए के साथ रिपोर्ट करता हूँ। सुबह मैंने मुख्तसर बनाई थी, अब मैंने कहा 3-4 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, वो फिर थोड़ा बात करने में चूँकि कॉल्स आती है ना दोस्तों की, तो फिर वो लंबी बन जाती है। एक और टुकड़ा वीडियो का ऐड करता हूँ तो अब फिर एक टुकड़ा वीडियो का ऐड करना पड़ रहा है। तो चलें मैं अब वाइंड अप करता हूँ, डाटा आपको दिखाता हूँ। तो अब आप समझ लें कि 15-18 को या मेरे ख्याल में FFD या NDMA या PDMA पंजाब इस हवाले से मरासला भी जारी करेगा। अभी भी वो कह रहा है कि इन 11 से 13 जुलाई में कुछ ना कुछ पानी वानी बढ़ सकता है दरियाओं में, लेकिन उन्होंने कोई कैपेसिटी नहीं बताई कि निचले दर्जे का, ये वो कुछ भी नहीं बताया। अलबत्ता ये कहा उन्होंने कि फ़्लो बढ़ सकता है या उसके बहाव में इजाफा हो सकता है थोड़ा बहुत। और आगे चलकर मुझे यकीन है कि जब ये 20 या 18 के से 25 के सिलसिले हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कोई निचले दर्जे का, ऊंचे दर्जे का, ये इस तरह की वो वार्निंग जारी करेंगे। अब वक्त ये बताएगा, चूँकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो बस मैं आप डाटा शेयर कर देता हूँ। अभी किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं 8-10 दिन के लिए, उसके बाद क्या बनेगा ये बारिशी सिलसिला बरसेगा तो पता चलेगा। तरबेला डैम तेज़ी से भर रहा है, 1494 फीट तक पहुँच चुका है। मंगला डैम 1169 फीट। दरिया सिंध के जी सिंध के नाजरीन पूछते हैं कि सिंध में सैलाब, भाई अभी आप तेज़ी से आपका डैम भर रहा है, अब तो समझें 56 फीट रह गया और बारिशें भी आगे हैं,
तो मैं हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता। मंगला डैम का लेवल 1169 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाल पर 77, सुलेमान की पर 3500, इस्लाम पर 2700, रावी में जसर पर 2100, शादरा पर 12,000, बल्लो की पर 9100, सिदरई बराज पर 3600, दरिया चनाब में मराला पर 43,000, खान की पर 41,000, कादराबाद पर 33,000, त्रिमू बराज पर 520 क्यूसेक या 5200 नहीं 5200 क्यूसेक है। पंजनाथ पर 4100 क्यूसेक। दरिया जेहलम में मंगला डैम से 12,000, रसूल बराज से 0, दरिया सिंध में तबेला डैम से 1,61,000, काबुल दरिया में 30,000, कालाबाग पर 2,16,000, चश्मा पर 2,12,000, तौसा पर 1,86,000, गुड्डू पर 1,10,000, सखर पर 54,000 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक। तो नाजरीन ये बात करते हुए वीडियो लंबी बन जाती है, मैं खुद उकता जाता हूँ। इतनी लंबी वीडियो बनाने वाला उकता जाता तो सुनने वाले खुद से उकता जाएंगे, लेकिन मजबूरी है, अब दोस्तों की ख्वाहिश पे बनानी पड़